उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सेवारत के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य परिषद के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष तेरस यादव की अध्यक्षता में जनपदीय कार्यकारिणी 1993 से 2000 के बीच नियुक्त तदर्थ शिक्षक साथियों की एक आवश्यक बैठक टीडी इंटर कॉलेज में संपन्न हुई, जिसमें दिनांक 10 नवंबर 2023 को प्रमुख सचिव द्वारा निर्गत आदेशों द्वारा जिसके द्वारा तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया, एक विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि सेवारत संगठन अपने इन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं बचाने के लिए सभी संगठनों से एक मंच पर आकर संघर्ष करने के लिए आमंत्रित करता है। सेवाएं बचाने के लिए सभी संगठनों से एक मंच पर आकर संघर्ष करने के लिए आमंत्रित करता है। संघर्ष जनप्रतिनिधियों के घेराव सहित विधिक उपचार सभी विकल्पों को खुला रखते हुए अपने इन शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है। प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा, आप सभी एकजुट होकर संघर्ष कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मंडल संयोजक सरोज कुमार सिंह व जिलाध्यक्ष तेरस यादव ने सभी शिक्षकों का आह्वान किया। इस विषम परिस्थिति में हम सभी शिक्षक एक साथ एकजुट होकर हर तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहे। बैठक में तदर्थ शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु संघर्ष समिति का गठन किया। बैठक को कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, उपाध्यक्ष राजेश सिंह, पारसनाथ सिंह आदि लोग मौजूद रहे। और ले ले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शिक्षा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और ले ले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शिक्षा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये सरकार 10 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के एसीएस आदरणीय दीपक कुमार जी ने एक शासनादेश जारी किया है कि जिसमें 7 अगस्त 93 से आज तक के जितने भी शिक्षक हैं उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या इस जनपद में लगभग 400 होगी और पूरे प्रदेश में कम से कम 10,000 की संख्या होगी। अब आप समझ सकते हैं कि 7 अगस्त 93 से आज 23 आ गया, 30 साल हो गया और 30 साल की सेवा करने के बाद अगर किसी शिक्षक की सेवा समाप्त की जाएगी तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि सरकार की तानाशाही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के पास पर्याप्त अधिकार है कि इन शिक्षकों का अपने तरीके से इनका समायोजन करती और इनकी रोजी रोटी न छीनती। सारे के सारे शिक्षक, कोई 2 साल रिटायरमेंट है, कोई 1 साल रिटायरमेंट है, कोई 3 साल रिटायरमेंट है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में ये शिक्षक कहाँ जाएंगे। हम सब सरकार से संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध हैं। उसी के लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक करके अपने संघर्ष की रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। सरकार नहीं मानी तो निश्चित रूप से हम अपना आंदोलन और तेजी से करेंगे। आंदोलन ही लोकतंत्र में एकमात्र रास्ता है।
सरकार नहीं मानी तो आगे परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ेगा, मूल्यांकन पर भी इसका असर पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार को मानना ही पड़ेगा। हम न्यायालय की भी शरण लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम न्यायालय की भी शरण लेंगे और जनप्रतिनिधियों का हम घेराव भी करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आप इन सवालों को जाके सदन में उठाइए और सरकार को बाध्य करिए, अपनी सरकार को, कि ये सारे शिक्षकों की सेवा बहाली करे। क्या इसमें पठन पाठन भी बाध्य होगा कि और किस तरीके का आंदोलन जो पठन पाठन अभी नहीं तय बाध्य करेंगे आप करेंगे। लोग? पठन पाठन अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम समाज का नुकसान नहीं करेंगे। पठन पाठन बाध्य करना वो अंतिम विकल्प है। पठन पाठन हम समाज को नाराज नहीं करना चाहते। हम क्योंकि समाज हमारे साथ है, इसलिए हम समाज के जो गरीब परिवार के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, हम उनको पढ़ाएंगे, हम उनको पढ़ाते रहेंगे, तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक कि सरकार मान नहीं जाती। संघ कई गुटों में बटा हुआ है, क्या इसमें कितने गुटों का हम समर्थन आपको कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि सारे गुटों को एकजुट करें इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर सरकार से दो हाथ करने के लिए सारे लोग एक साथ एक मंच पर आवें। इसके बाद ये समस्या का समाधान हो जाता है तो निश्चित रूप से सब लोग अपना अपना उद्देश्य लेके अपना संगठन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। बैठक में शिक्षकों ने क्या निर्णय लिया? बैठक में शिक्षकों ने निर्णय लिया कि एक समन्वय समिति बने और समन्वय समिति के माध्यम से संघर्ष की रणनीति तय की जाए। संघर्ष में हमारा पहला कदम होगा, हम 3 बिंदुओं पर विचार किए हैं। पहला बिंदु है कि हम विधिक प्रक्रिया में हम वकीलों से राय करेंगे। दूसरा बिंदु है हम सड़क पर उतर के संघर्ष करेंगे। और तीसरा हमारा तरीका होगा कि हम जनपद के जनप्रतिनिधियों, जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, उनके यहाँ जाकर उनको बाध्य करेंगे कि आप 28 तारीख को चलने वाले सदन में आप इस समस्या को पुरजोर तरीके से उठाइए। अगर आप उठा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं उठा सकते हैं तो दोबारा हमारे बीच में आने की चेष्टा मत करिएगा। क्या बात है की जा रही है?